नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एलॉन मस्क एक रेवोल्यूशनरी इंसान है और इस पे किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर पे तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, एडवांसमेंट की। फिर उसके बाद उन्होंने ईवी सेक्टर जो है उसको पकड़ा, अपनी टेस्ला कंपनी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर कंट्रीब्यूट किया और अब वो लग चुके हैं इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना ऐसे एरियाज में जहां पे इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पे ब्रॉडबैंड नहीं है, जहां पे ऑप्टिक फाइबर्स नहीं है, जहां पे मोबाइल ऑपरेटर्स नहीं है, वहां पे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अब ये कैसे करवा रहे हैं? अपने प्रोजेक्ट स्टारलिंक के द्वारा। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट उनका 2015 से शुरू हुआ था और स्पेस एक्स कंपनी जो एलॉन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसे एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं जहां पे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए यहां पे पाकिस्तान पिक्चर में कैसे आ गया और इंडिया भी पिक्चर में आएगा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता हुआ, कैसे मैं आपको बताता हूं। सो हाल फिलहाल में होता यह है कि जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जैसे पहले हम लोग ट्विटर कहते थे, वहां पे पाकिस्तानी कोई यूजर है, उसने बोल दिया एलॉन मस्क को टैग करके कि हमें भी स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो आपका है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें भी इसका बेनिफिट पाकिस्तान में चाहिए। अब एलॉन मस्क ने उनका रिप्लाई कर दिया और रिप्लाई में ये कहा कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट्स अप्रूवल। ठीक है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसको अगर अप्रूव कर देती है तो फॉर श्योर आपको भी स्टारलिंक प्रोजेक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या एशिया की कोई भी कंट्री हो, इंटरनेट इज बेसिकली ब्रिंगिंग द रेवोल्यूशन। आप सब जानते हैं 2000 जब जियो की क्रांति आई, आप सब जानते हैं जब जियो आया उससे पहले मोबाइल ऑपरेटर और ये सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, इनकी एक तरीके से एक डोमिनेंस था। रेट्स बहुत ज्यादा थे, 3G 2G ये डेटा सर्विसेज हमें यूज करनी पड़ती थी। लेकिन जब अंबानी साहब ने जियो इंट्रोड्यूस किया, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस जियो की वजह से 4G टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमें मिला और आज हम कितने बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। आज आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि रिमोटेस्ट एरियाज में भी जियो पहुंच चुका है, इंटरनेट पहुंच चुका है और वहां से भी लोग जो है वो ग्लोबल दुनिया को एक्सेस कर पा रहे हैं। यूट्यूब पे किसी को भी कुछ भी कोई भी देख सकता है, सोशल मीडिया हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सारी चीजें जो है बिकॉज ऑफ दिस जियो रेवोल्यूशन ओनली, राइट। नहीं तो पहले तो इतने महंगे इंटरनेट डेटा पैक्स होते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये जो जियो रेवोल्यूशन आया, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो है जो डिवाइड था, जिसे कहते हैं ना डिजिटल डिवाइड, वो कम हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसके पास बचपन से ही मोबाइल फोन था और उसके पास गूगल का एक्सेस था, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस था, और दूसरा इंसान है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं, गूगल का एक्सेस नहीं, इंटरनेट का एक्सेस नहीं। ये दोनों कैटेगरी में जो दोनों इंसान है, वो किस तरीके से अपने आप को तरक्की करवा पाएंगे, कैसे वो अवेयर रह पाएंगे। तो इंसान जो ये वाला इंसान होगा जिसके पास सारी चीजों का एक्सेस है, ऑब्वियसली उसके पास तरक्की के चांसेस ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, उसके पास डिजिटल लिटरेसी होगी। लेकिन यहां पे जो बंदा बैठा होगा उसके पास बहुत सारी चीजों के अंदर उसके पास चुनौतियां होंगी, चैलेंजेस होंगे, और वो एक तरीके से जहां पे अवेयरनेस या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है जो ग्रो करती है, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वो हट जाएगा, वो पीछे चला जाएगा, राइट। ये डिजिटल डिवाइड जो होता है, राइट, ये भारत में पहले था, बहुत ज्यादा था, लेकिन अब बहुत कम हो चुका है, राइट। और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो कोई जियो रेवोल्यूशन आया नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल इलिटरेसी है, जहां पे एक बंदे के पास सब कुछ डिजिटल एक्सेस है, दूसरे के पास नहीं है। अब दोस्तों, ये जो डिजिटल डिवाइड होगा पाकिस्तान का, ये स्टारलिंक ब्रिज कर पाएगा, राइट, उसको पूरा कर पाएगा। और ऑब्वियस सी चीज है, टेक इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, हाई स्पीड अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस मिल पाएगा उन लोगों को जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंटरनेट उनको इतनी तेजी से मिल पाएगा। क्योंकि ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं अभी और विस्तार में आपको बताऊंगा, ये प्रोजेक्ट अफोर्डेबल तो है,
ये प्रोजेक्ट का जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत तेज स्पीड है, राइट। और यहां पे जो प्रोजेक्ट में जो बीच में ग्लिचेस आते हैं, वो ग्लिचेस भी नहीं आएंगे वाइल यूजिंग द इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, राइट। अब आगे चलते हैं। Starlink is ready for deployment in Pakistan but awaits government approval to begin operation. Yes, क्योंकि देखिए Starlink प्रोजेक्ट जो है ये है तो ग्लोबल मिशन इलॉन मस्क का, लेकिन इस ग्लोबल मिशन में आप भारत का नाम शामिल करें, पाकिस्तान का शामिल करें या किसी भी देश का नाम शामिल करें, आपको पहले चाहिए होगी गवर्नमेंट की परमिशन। अब देखिए गवर्नमेंट शायद परमिशन दे भी दे, लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, वो तो ऑब्वियस सी चीज है रिस्ट्रिक्ट अपोज करेंगे, राइट। क्योंकि जैसे जियो है, अब जियो के जो मालिक हैं हमारे अंबानी साहब, ऑब्वियसली उन्होंने सामने सामने कहा है कि ये गलत चीज है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट को एक्सेस भारत का नहीं मिलना चाहिए, क्यों, नहीं तो हमारा क्या होगा। इस तरीके से भी कुछ जो है अपोज मिलने देखने को मिलता है, राइट। तो स्टारलिंक इज रेडी फॉर द डिप्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, जस्ट वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ दिस। क्योंकि देखिए रेगुलेटरी हर्डल्स आते, कोऑर्डिनेशन विद द टेलीकॉम सेक्टर, ये थोड़ी मुश्किल या चैलेंजेस वाली चीजें होती है जो स्टारलिंक फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टारलिंक एक्चुअली में 2015 में शुरू हुआ था, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था अफोर्डेबल एंड बहुत तेज इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ऐसे एरिया में जहां पे आपका नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब ये पॉसिबल कैसे है। अब देखिए जो इलॉन मस्क है, उन्होंने ये सोचा दैट हम लोग क्या है सैटेलाइट्स को प्लेस करेंगे, सैटेलाइट्स को प्लेस करेंगे, स्टारलिंक सैटेलाइट्स के नाम से सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा। ये सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस, यहां से लगभग 550 किलोमीटर की हाइट पे इन सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा। एक सैटेलाइट नहीं होगी, हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन होगा, एक जाल होगा जो पूरे के पूरे अर्थ को कवर करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब वो सैटेलाइट लगभग 550 किलोमीटर की हाइट पे होगी, तो इसका मतलब 550 किलोमीटर की हाइट का मतलब ये हो गया लो अर्थ ऑर्बिट पे ये सारी सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा, और नीचे लगेंगे टर्मिनल्स जो रिसीवर होंगे, जो उसके सिग्नल को रिसीव करेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा नेटवर्क बनेगा, जिसकी वजह से इंटरनेट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। अभी तक लगभग जो कहा जाता है लगभग 4 से 5 हजार सैटेलाइट्स ऑलरेडी अर्थ के चारों तरफ जो है प्लेस करा दी गई है। तो इस तरीके से आगे और ज्यादा 30,000 40,000 सैटेलाइट्स को इन नंबर्स को बढ़ा के हर जगह पूरी जगह जो है ग्लोबल पे ये सैटेलाइट्स का एक्सेस होगा, राइट। अब यहां पे ऑब्वियस सी चीज है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट का किस किस जगह पे कौन कौन से देश में अप्रूवल है, कौन से देश में अप्रूवल नहीं है। लेट मी शो यू। ये तो एक छोटा सा मैप है, मैं आपको एग्जैक्ट इसकी जो जैसे कहते हैं ना वेबसाइट पे ही ले जाके मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका अप्रूवल एग्जैक्टली है कहां पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द वेबसाइट starlink.com, आप एक बार एक्सेस जरूर कीजिएगा, देखिएगा जरूर। अब ये जो वेबसाइट है, यहां वेबसाइट में जाइए तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ये आपको देखने को मिल रहा है ये जो लाइट ब्लू है, ये जगह है जहां पे स्टारलिंक का प्रोजेक्ट का एक्सेस है, यानी यूएस हो गया, कनाडा हो गया, हमारा साउथ अमेरिका, मेजरली साउथ अमेरिका कवर्ड है, नॉर्थ अमेरिका कवर्ड है, यूरोपियन कंट्रीज कवर्ड है, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में भी कुछ कुछ कंट्रीज कवर्ड है, और यहां पे आप थोड़ा सा जाइए तो मंगोलिया कवर्ड है, भारत कवर्ड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कवर्ड है, यहां पे नीचे जाइए तो ऑस्ट्रेलिया कवर्ड है, ये कुछ मलेशिया हो गया, ब्रुनाई हो गया, फिलीपींस है वो भी कवर्ड है, चाइना कवर्ड नहीं है, रशिया ऑब्वियसली कवर्ड नहीं है, उसके बाद उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान ये कवर्ड नहीं है, एंड यहाँ पे नाइजीरिया कवर्ड है, साउथ सुडान है, नैरोबी है एंड जिम्बाब्वे है, यमन है और मेडागास्कर है, ये कुछ कंट्रीज कवर्ड है। इफ यू सी द वेस्टर्न कंट्रीज आर मेजरली कवर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, मतलब अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट कि आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल जो है इस देश के अंदर कर सकते हैं। तो ये यहां से हमें जो है कहां से पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ स्टारलिंक। अवेलेबिलिटी में जाएंगे, डाउनलोड स्पीड देख लीजिए, अवेलेबिलिटी देख लीजिए कि आपकी जगह पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं इस प्रोजेक्ट की। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे आपको सर्विस एड्रेस डालना पड़ेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा है ना, सर्विस एड्रेस डालना पड़ेगा और आपको जो है पता चल जाएगा कि आपके जगह पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ऑब्वियसली भारत में है ही नहीं तो फिर यहाँ तो नो ही आपको दिखाएगा। अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियसली यहां से इतना तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि हमारे देश में तो ये अवेलेबल नहीं है, राइट।
तो बैक टू द टॉपिक, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर थिंग इज, भारत में ये अप्रूव्ड नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, अंडरस्टूड। बट फिर भी अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी मच इलीगल, और कहीं ना कहीं अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की जमीन पे भी, तो कहीं ना कहीं कई एंटी नेशनल या टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा होगा। मैं आपको 2 इंसिडेंट दिखाना चाहता हूं, आपको फिर समझ आ जाएगा कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है भारत में अप्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स या कुछ ऐसे एंटी नेशनल ग्रुप्स इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं मणिपुर। अब मणिपुर वायलेंस जो है बढ़ते जा रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है, मैथी और कुकीज के बीच में जो पूरा का पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सब कोशिश कर रही है हैंडल करने की, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग जो आवाज है वो उठती जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मणिपुर के अंदर ये पाया गया, मणिपुर के अंदर ये पाया गया कि जो कुकी और जो मैती समुदाय के लोग थे, उन्होंने इस्तेमाल किया था इस तरीके से, वेपन्स तो इस्तेमाल किए थे, हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सब कुछ इस्तेमाल किया था, लेकिन साथ ही साथ ये जो है, ये चीज आप देख रहे होंगे, ये भी इस्तेमाल की गई थी, और ये एग्जैक्टली मिनी सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब ये जो बात कही गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात कही गई है, मणिपुर, Elon Musk has responded to the claims that a Starlink internet gadget was used in the Manipur after security forces recovered arms, ammunition and devices in the joint search operation in various regions in the state. मणिपुर में जॉइंट सर्च ऑपरेशन हुआ, वहां पे पाया गया बहुत सारा असला बारूद, जो कोई नई बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक सैटेलाइट भी, छोटी सैटेलाइट भी पाई गई, जो सैटेलाइट में लोगो लगा हुआ था इसका स्टारलिंक का। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्टारलिंक इंटरनेट का जो बेनिफिट है या स्टारलिंक इंटरनेट का जो एक्सेस है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो ये लोग हैं जो वायलेंस पैदा कर रहे हैं, टेररिस्ट या एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। बट इलॉन मस्क ने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई भी इस तरीके के सप्लाई नहीं की। एक तो ये हो गया मणिपुर का पॉइंट। दूसरा हो गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर के अंदर, यानी कि अंडमान निकोबार के अंदर भी, विच इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहां पर भी पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है, राइट, इट इज पेंडिंग। बट फिर भी अगर देखा जाए, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार के अंदर जो ड्रग्स हैं, लगभग कितने 4.25 बिलियन डॉलर्स के ड्रग्स जो हैं वो पाए गए। अब वो जो ड्रग्स पाए गए, तो ये पता लगाया गया, पूरी छानबीन की पुलिस ने, और देखा कि ये जो स्मगलर्स थे, जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे और स्मगलिंग कर रहे थे, दे वर ऑल्सो यूजिंग दी स्टारलिंक सैटेलाइट का मिनी गैजेट, दे आर ऑल्सो यूजिंग दैट। क्यों इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि दे वांटेड द इंटरनेट, ठीक है, जिससे वो सारी कम्युनिकेशन और ये सब कर पाए। तो दे वर ऑल्सो यूजिंग दैट स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, छोटा मिनी गैजेट। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें हमें पता चली थी, राइट, ओके। अब आगे चलते हैं, और तीसरा मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, भारत का नहीं है बट तीसरा एग्जाम्पल है यूक्रेन रशिया के अंदर जो वॉर चल रही है, उसमें यूक्रेन ने इस्तेमाल किया स्टारलिंक प्रोजेक्ट का इंटरनेट, जिससे कि वो अपने ड्रोन्स चला पाए, और उन्होंने जो है बेसिकली रशिया के ऊपर जो है इन सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया बाय यूजिंग द इंटरनेट प्रोवाइडेड बाय द स्टारलिंक प्रोजेक्ट, राइट, अगेंस्ट द रशिया। तो ये भी हमने देखा कि इस तरीके से इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया गया। सो आपका क्या मानना है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किन चीजों का ख्याल जो है भारत को रखना चाहिए? और देखिए अभी तो इंसिडेंट सामने देखने को मिल ही गए, जहां पे जो टेररिस्ट हैं या फिर जो ट्राइबल्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं ना कहीं इलीगल। अब इनके पास कहां से आया होगा? ऑब्वियस सी चीज है, इनके पास आया होगा या तो चाइना वॉज इन्वॉल्व इन दैट, या फिर म्यांमार वॉज इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है, या फिर जो वेस्टर्न पावर्स है दे आर इन्वॉल्व इन दैट, जिससे कि उन टेररिस्ट या कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों के अंदर के पास उनको आर्म्स दिए जाएं, इस तरीके से इंटरनेट एक्सेस दिया जाए, ताकि वो अपने मकसद के ऊपर पूरे कामयाब खड़े हो पाए, राइट। चलिए, तो मैंने आपको पूरी एक डिटेल्ड चीजें बता दी हैं। आई होप आपकी जनरल अवेयरनेस फॉर श्योर बड़ी होगी। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि सेशन आए हैं तो मेक श्योर आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है ये पूरी घटना के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।